तो देखो ना। हाँ। सॉरी। नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते जी। प्रदीप सर, कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? अब तबीयत ठीक है, इस वास्ते तो लाइव हूँ। अरे वाह। नमस्कार जी। नमस्ते प्रवीण जी, कैसे हैं आप? हाँ जी, ठीक हूँ। चलो, वो बहुत मेरे टूल्स मिल गए थे। मिल गए ना, अच्छी बात है। हाँ गुड जी। इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? बहुत शाह बढ़िया सर। जी, राम मदन। राम 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 सर। राम राम जी, संदीप जी, मदन जी, राम राम। आज जो है रेमेडीज के बारे में बात करूंगा मैं। और आप लोग अगर किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हैं कि उसमें क्या रेमेडी हो सकती है, तो आप पूछ सकते हैं आज। आज हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी के ऊपर कौन सी रेमेडी काम करती है, उसके बारे में। तो 2-3 मिनट वेट करके फिर शुरू करते हैं। 2-4 लोग और ज्वाइन कर लें, अपनी क्लास आगे शुरू कर लेते हैं। एक दिन मिसिंग है। मदन लखा जी, आपने भी कोर्स किया हुआ ना सर? आप म्यूट है। 14 जन आए। अभी जय नहीं आया सर, जय। अच्छा, जय को याद कर रहे हाँ, जय नहीं आया, वही शुरुआत करता है। मैं हो? कल उसने डांट खाई थी। तो और छेड़ते होते बैग रख। चलिए दोस्तों, अगर आप में से किसी को क्वेश्चन हो तो आप प्लीज पूछ सकते हैं। तो आज का वेबिनार जो है हम शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले सर मेरा एक। हाँ। सबसे पहले राम राम कर लेते हैं। तो सभी को राम राम। दोस्तों, मेरा नाम जितेंद्र ग्लोवर है और मैं एक ओरा स्कैनर एनालिस्ट हूँ। ओरा स्कैनर के कोर्सेज कराता हूँ, जिसमें मैं पूरी कंप्लीट एनर्जी के बारे में बताता हूँ कि हमारी बॉडी की एनर्जी कैसे काम करती है। और किसी को किसी भी तरीके की प्रॉब्लम हो, जैसे एग्जांपल के तौर पे कि रिलेशनशिप इश्यूज हो, हेल्थ इश्यूज हो, फाइनेंशियल इश्यूज हो, कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, या किसी भी तरीके की कैसा भी प्रॉब्लम चल रही हो, तो वो हमारे ऑरा से चेक हो जाती है। हमारी बॉडी के ऑरा से वो चेक हो जाती है। ये तो तो ठीक है, 10th वाला उसका। उस ऑरा से हम चेक करके उस प्रॉब्लम को डायग्नोज कर सकते हैं और बता सकते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, और प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी, रेमेडी भी। तो आज का वेबिनार हम शुरू करते हैं। तो स्टार्टिंग में इसी से शुरू करूंगा कि आप लोग कुछ अगर पूछना चाहते हैं किसी प्रॉब्लम के बारे में, तो हम एनर्जी से रिलेटेड, उसकी ऑरा से रिलेटेड उसकी रेमेडी को डिस्कस कर सकते हैं। प्रदीप सर, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ। जी जी, बोलिए सर। स- सर जी, देखिए ब्रह्मस्थान के लिए जो अपन रेमेडी करते हैं, इसके बारे में, इसेंशियल ऑयल की रेमेडी। जी। अभी ऐसा है, इन केस ऑफ ए इंडस्ट्री, हम्म especially dealing with फाउंड्री, तो क्या होता है कि वो फाउंड्री में बीच में ही जो है
गड्ढा आ जाता है और इतना बड़ा रहता है कि वह 30 फीट लेंथ, 25 फीट विड्थ और जी 14 फीट जो है डेप्थ रहती है। जी तो अभी ऐसा है कि ब्रह्मस्थान तो चला जाता है, गड्ढा चला जाता है, तो अभी समझ लीजिए कि ये इसकी एनर्जी तो नहीं रहेगी, डेफिनेटली नहीं रहेगी। किसकी एनर्जी नहीं रहेगी? वो ब्रह्मस्थान की एनर्जी वो तो माइनस हो जाएगी ना। ओरा वाला से इसका क्या मतलब है ये? और और ऑरा जो है वो निगेटिव हो जाएगा, हाँ क्योंकि ब्रह्मस्थान, हाँ ब्रह्मस्थान में अगर प्रॉब्लम आ गई तो नेचुरली वो हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हाँ, तो अभी ब्रह्मस्थान डिस्टर्ब हो गया तो सब इंडस्ट्री डिस्टर्ब हो जाएगी। जी जी अभी जी मेरे को ये बताइए सर कि ये जो है ब्रह्मस्थान का ऑयल, इसेंशियल ऑयल रेमेडी, ये 30 फीट बाय भाई खा ले, तू 27, खा ले। 30 फीट बाय 27 फीट और 10 फीट, इसको डेप्थ को कितना लगाए देखिए, और कितना लगाने हाँ के बाद रिजल्ट आ सकता है। ठीक है। देखिए, जब भी हम बात करते हैं 81 पद की, तो हम वास्तु में नौ नौ पदों को 9 भागों में डिवाइड कर देते हैं। तो जो एक बीच का पद होता है वो ब्रह्मस्थान होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें प्लॉट का साइज चेक करना है। उस प्लॉट के साइज से हमें ये डायमेंशन निकालनी है कि एक्चुअल के अंदर ब्रह्मस्थान का एरिया कितना आ रहा है। ठीक है, तो कई बार ऐसा भी होता है कि जिस चीज को हम ब्रह्मस्थान देख रहे हैं वो ब्रह्मस्थान ना होके वो अगर नॉर्थ की दिशा में जा रहा है तो भूधर की अंदर आ गया, अगर ईस्ट में जा रहा है तो विवस्वान आ गया, और इधर आ गया अपना, सॉरी अरियामा आ गया, साउथ में गया तो विवस्वान आ गया, और वेस्ट में गया तो मित्रा में आ गया। तो ये भी हमें चेक करना है। तो एक तो वो डायमेंशन हमें चेक करनी है। तो अगर वहां पे वो प्रॉब्लम है तो ब्रह्म, देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं प्रॉब्लम जिसका उपाय है ना, है नहीं। जैसे ब्रह्म स्थान में अगर गड्ढा है तो उसका उपाय नहीं है, कायदे से तो नहीं है, क्योंकि ब्रह्म स्थान जो है ना, अगर हमारी नाभि, हमारे बॉडी की जो नाभि है वो हमारा ब्रह्म स्थान है। तो अगर हम उसको दबा दें, दबा के रखें, क्योंकि आपने देखा होगा उसी से ही सारी की सारी पूरी के पूरे सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर चल रहा है। तो अगर उसे प्रेस कर दे तो हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। और कहते हैं ना, नाभि में ऑयल डालोगे तो आप जहां भी जिस भी ऑर्गन, मैं एक बार ना म्यूट कर देता हूँ सबको, फिर अनम्यूट कर लेता हूँ, वो बेटर रहेगा। हाँ हाँ हाँ। जी मैंने प्रदीप सर आपको अनम्यूट किया। जी तो आ, सबसे पहले जो है ना, हमें ब्रह्मस्थान को दूषित ही नहीं करना। ब्रह्मस्थान हमारा बिल्कुल एक्यूरेट, एग्जैक्ट, बिल्कुल सही होना चाहिए। लेकिन अगर इन केस ब्रह्मस्थान है, प्रॉब्लमेटिक है, और वहां पे कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, कोई भी सोल्यूशन नहीं हो सकता, तब हम उसका सब्स्टिट्यूट ढूंढते हैं। जैसे बारिश में अगर हम निकलते हैं तो छतरी लेके निकलते हैं कि हम गीले होने से बच जाएंगे, लेकिन फिर भी 10-15% हम गीले हो ही जाते हैं। है ना? तो हम अपना बचाव करने के लिए, कि प्रिकॉशन के तौर पे हम ये कर सकते हैं कि वहां पे प्योर अरोमा असेंशियल ऑयल डालें, या फिर हम उस जगह पे प्रॉपर तरीके से ब्रह्मा जी वाली जगह पे गंगा जल डाल के, और वहां पे हम एक पूजन क्रिएट करें। पहले तो पूजा करें, और ब्रह्मस्थान अपना क्या बोलते हैं, वास्तु पुरुष की पूजा प्रॉपर तरीके से करा के, और वहां गंगा जल डालें। गंगा जल के साथ साथ में हम वहां पे हर हफ्ते या 15 दिन में देसी गाय का मूत्र, और साथ में क्या बोलते हैं अपना सरसों और तिलक लगा के उस जगह को शुद्ध करने की कोशिश करें। प्लस हो सके तो उस जगह पे जहां पे वो है वहां पे त्रिशक्ति वास्तु की रेमेडी बहुत शानदार काम देती है। त्रिशक्ति वास्तु, त्रिशक्ति वास्तु का मतलब यह है कि वहां पे ब्रह्मा विष्णु महेश का वास। तो आप वहां पे वो लगा सकते हो, और अरोमा एसेंशियल ऑयल लगा सकते हो। तो आप देखोगे वहां का काफी हद तक का प्रभाव कम हो जाएगा। अभी मैं आपको एक छोटा सा इसका एक एग्जांपल देता हूँ। अभी मैंने एक घर ठीक किया कुछ समय पहले, उसके ब्रह्म स्थान के ऊपर 3 पिलर थे, और वो पिलर की वजह से
और भी बड़े सारी वास्तु दोष तो और भी थे। तो अभी हमने उसका सोल्यूशन क्या किया, वो घर बहुत बड़ा था, तो हमने उसको दो हिस्सों में पहले डिवाइड किया कटिंग करके, और उसके दो ब्रह्मस्थान क्रिएट किए। ठीक है, तो ये उपाय है, क्योंकि ब्रह्मस्थान का कोई उपाय नहीं होता, लेकिन फिर भी हमने उस जहां पे वो पिलर थे वहां पे त्रिशक्ति वास्तु लगा के वहां की ऊर्जा को बहुत बढ़ा दिया। तो ये एक पॉजिटिव चीज जो है, हमारे को वहां से रिजल्ट मिला और उसका असर भी देखने को मिला उस घर में। वहां जहाँ प्रॉब्लम थी वहां प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हुई है। तो मेरा मानना यह है प्रदीप सर कि अगर कहीं भी कोई सोल्यूशन ना हो तो वहां पे जो है ना, गंगा जल का स्प्रे, त्रिशक्ति वास्तु लगाओ और गंगा जल का स्प्रे करो, तो वहां पॉजिटिव ऑरा भी बनेगा, कॉस्मिक एनर्जी भी क्रिएट होगी, और आप देखोगे तो वास्तु दोष भी का असर कम हो जाएगा, जो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट था वो कम हो जाएगा काफी। सिर्फ मेरे को ये सर कि मैं उसमें ब्रह्मस्थान का इसेंशियल ऑयल रेमेडी हाँ, कितने डालूं? वो जो उसके पद है ना, उसके अंदर आप चारों दिशाओं में, मतलब उसके चारों तरफ से आप एक एक ऑयल की बोतल लगाइए, और बीच में सेंटर में एक बोतल लगाइए, और उसमें आप चाहोगे तो हम उसको ओपन में भी दे देंगे, क्योंकि अगर बड़ा साइज है तो उसको आप अरोमा एसेंशियल ऑयल उसमें डाल भी सकते हो। बाकी सील्ड बोतल हमने वहां पे प्लेस करनी है, ताकि ब्रह्मा जी का उपाय किया जाए वहां पे, ब्रह्मस्थान का। सर ये उधर क्या होता है कि कन्वेयर बेल्ट रहता है, उसको ऊपर से हॉट मटेरियल जो है वो डिस्प्ले होता है, ओके। ऐसा घूम घूम के जो है वो जाता है। तो अभी ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ इसेंशियल रेमेडीज से, ऑयल, इसेंशियल ऑयल से। मगर कितना ये ब्रह्म स्थान का है, मेरे ख्याल से अभी 30 फीट बाय 27 फीट बाय 10 फीट डेप्थ। तो सर आप एक काम करो, जो वो प्रेमिसेस है ना उसके ऊपर चारों दिशाओं में त्रिशक्ति लगा के, एक सेंटर पे त्रिशक्ति लगा के तो देखो, उसका रिजल्ट तो देखो। और उसपे हर अच्छा दिन एक बॉटल में गंगा जल लेके ना, उसपे हर दिन या एक दिन छोड़ के गंगा जल का एक स्प्रे मार दो, आप देखो उसके रिजल्ट। अच्छा, वो इसका त्रिशक्ति का वो ये पिक्चर वो डाल देना। मैं अभी आपको दिखा देता हूँ, हाँ। ये बहुत बहुत रीजनेबल। देखो, मैं एक बात और बताता हूँ, किसी भी घर में कैसा भी वास्तु दोष हो, कैसा भी वास्तु दोष, फिर बोल रहा हूं, कैसा भी वास्तु दोष हो, टॉयलेट और बाथरूम को छोड़कर, तो वहां पे आप बहुत सिंपल रेमेडी यूज कर सकते हो, जिसे हम त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी बोलते हैं। लेकिन शर्त एक है कि वहां पे आपको अगर घर में है तो एटलीस्ट हर हफ्ते एक बार गंगा जल का स्प्रे करना है ना। और अगर आप कमर्शियल हो, जैसे आपकी दुकान है, फैक्ट्री है, गोडाउन है, तो वहां पे आप डेली करो इस काम को, कि वहां पे आप धूप बत्ती करके और गंगा जल का स्प्रे करो, आप देखो अल्टीमेट रिजल्ट है। आपके पास अगर कोई पेंडुलम है, सभी को बोल रहा हूं मैं कि ऊर्जा को नापने के लिए, स्केलिंग करने के लिए, तो आप पेंडुलम से, ऑरा स्कैनर से, डिजिटल ऑरा स्कैनर से, एल रॉड से आप उसको चेक भी कर सकते हो, वहां की ऊर्जा को। वहां की ऊर्जा एकदम से बदली हुई नजर आएगी आपको। तो उसकी फोटोग्राफ मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऐसी रेमेडीज हैं जो बहुत पावरफुल रेमेडीज हैं, और 100% काम करती हैं। मतलब ये तीन चीजों पे काम करती हैं, वास्तु दोष तो ठीक करती हैं, कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट करती है, और पॉजिटिव हो रहा। और आप में से कुछ लोग होंगे जिन्होंने शायद ये यूज भी की हो। ये देखिए, ये त्रिशक्ति वास्तु रेमेडी है, ये 5 पीस का सेट होता है। तो इसको एक्चुअली बहुत स्टडी करके बनाया गया है। मैं ये भी मतलब मैंने ये रेमेडी जब बनाई थी तो मैं इससे सेटिस्फाई नहीं था,
क्यों? तो मेरे एक नोन थे, मतलब आप जैसे ही वेबिनार में आते हैं एक सज्जन, तो उन्होंने मुझे एक आइडिया दिया था। वो आइडिया जैसे ही इम्प्लीमेंट किया तो ये बहुत पावरफुल तरीके से काम करने लग गई रेमेडी। तो मैं आज तक उनको थैंक्स बोलता हूँ, क्योंकि उन्हीं के एक सजेशन से मेरा ये काम कंप्लीट हुआ था। तो ये क्या है, इसको जैसे 5 पीसेस का सेट है ये, इसका क्या मतलब है वो बता देता हूँ कि 5 पीस का सेट ही क्यों है, इसका क्या रीजन हमने रखा है। कि मान लीजिए कोई 2 बेडरूम के फ्लैट में रहता है, तो 2 बेडरूम के फ्लैट में दोनों बेडरूम में लगा लीजिए, ड्राइंग रूम में लगा लीजिए, मेन डोर के बाहर की साइड लगा लीजिए, और सॉरी मेन डोर के अंदर की साइड लगा लीजिए, और किचन के बाहर की साइड लगा लीजिए। तो ये 5 पीस का सेट जब आप लगाते हैं तो आप देखेंगे कि आपके घर में कंप्लीट वास्तु दोष खत्म हो जाता है, और अपना कॉस्मिक एनर्जी 100% जिस भी प्रेमिसेस में लगाएंगे वहां 100% जो है कॉस्मिक एनर्जी क्रिएट हो जाती है, और पॉजिटिव हो रहा। डॉक्टर साहब बोल रहा हूँ, एक्चुअली क्या है इसके पीछे एक बात बताता हूँ। देखिए, जो जब ये लगाते हैं तो इसका अपना एक ऑरा है। तो जैसे एग्जांपल देता हूँ, हमने 12 बाई 12 के कमरे में, या 15 बाई 12, या ऐसे लगा लीजिए 12 बाई 12 के कमरे में हमने एक त्रिशक्ति वास्तु लगा दिया। एक कील के ऊपर हैंग करना है, इस पे एक मंत्र लिखा होता है। तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, इसे मंदिर में रखना है। मंदिर में रख के हमने उस मंत्र को 11 बार पढ़ना है। जैसे शाम को रख दिया आपने, अगले दिन सुबह नहाने के बाद आप उसको 11 बार पढ़िए, और 11 बार पढ़ने के बाद आप ईश्वर से सिर्फ ये कनेक्ट होइए कि हे ईश्वर, हे त्रिदेव, मैं आपको अपने घर पे स्थापित कर रहा हूँ। आप हमारे घर पे जो है वो अपना आशीर्वाद बनाए रखिएगा, और किसी भी तरीके की कोई नेगेटिव चीज हो तो उससे हमें बचाइएगा, और घर में प्रॉस्पेरिटी लाइएगा, और कोई भी वास्तु दोष हो तो आप उसको लगाने के बाद चेक कीजिएगा। मैं आपको एक छोटा सा ना, मेरे यूट्यूब के ऊपर एक वीडियो है एक लेडी की, मैंने अपनी क्लास में भी कई बार शेयर किया। मतलब मेरे को वो इसलिए याद रहता है कि रिजल्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे रिजल्ट हैं, लेकिन उस लेडी के साथ क्या हुआ, वो लेडी हरिद्वार में रहती हैं, और उसने मेरे से कुछ रेमेडीज ली, तो उसको रेमेडीज काम कर गई, फायदा मिला। तो उसने मुझसे बोला कि सर आपकी और कौन कौन सी रेमेडीज हैं। तो मैंने कहा आपको जब कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ऐसी, तो आप मेरे से और रेमेडीज क्यों मांग रहे हो, मतलब कोई रीजन होता है। उसने पूछा जितनी भी रेमेडीज है सब बता दो कौन सी है, मुझे सभी दे दो। तो ऐसा कोई बोलता नहीं है अक्सर। तो जब ये डिस्कशन आगे गई तो उसने एक प्रॉब्लम बताई कि मुझे 12 साल से प्रॉब्लम है कि रात को मेरे कान में एक हवा सी जाती है, हवा एक साउंड के साथ में एक हवा जाती है और दूसरे कान से निकल जाती है। तो ये रात को 2 बार या 3 बार होता है मेरे साथ, और जब भी होता है तो 10 मिनट के लिए मेरे कान में आवाज आनी बंद हो जाती है। और ये 12 साल से परेशान हूं मैं। हरिद्वार में, ऋषिकेश में, और पता नहीं कहाँ कहाँ दुनिया में कितने पंडित, ओझा, तांत्रिक, बाबा सबको दिखा चुकी हूँ, लेकिन मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकला। तो क्या आप मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल सकते हैं? तो मेरा जवाब था कि मैम इन चीजों का मैं नहीं बोल सकता, लेकिन हाँ इतना बता सकता हूँ कि कोई नेगेटिव चीज आपके साथ अटैच है घर पे। क्योंकि जब स्कैन किया मैंने तो बताया कि कोई नेगेटिव चीज है, जैसे हवा होती है, स्पिरिट होती है। अब क्या हुआ, जब उसने मुझसे सामान मंगाया तो उसने कहा सर आपने मेरे से ये सामान मंगाया है, इसमें त्रिशक्ति वास्तु भी मैंने आपसे मंगाया है, इसको लगाना कैसे है? तो मैंने उसे बोला, मैंने कहा एक काम करो, आप अपने रूम में एक लगाओ और एक अपनी स्टडी टेबल पे लगाओ, ठीक है? और रूम में जो लगाओगे जब सोते हो तो सर के पीछे की तरफ लगाना। वो सिंगल लेडी है, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहती है, मैरिड नहीं है। मैंने कहा एक सर के पीछे लगा देना ऊपर, और एक जो है ना अपने स्टडी टेबल पे लगा देना। उसने अपनी जो दिनचर्या बताई कि मैं ज्यादातर अपने रूम में ही रहती हूँ। तो मैंने कहा बाकी के आप अपने 3 घर में लगा देना। तो 3 दिन के बाद में मुझे कॉल आती है और बोलती है कि सर पिछले 3 दिन से मेरे साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो मैंने कहा जी अच्छी बात है, लेकिन मुझे अंदर से ये हो रहा था कि बड़ी खुश हो रही है, तो ऐसा ना हो कि फिर 1-2 दिन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। तो एक वीक बीत गया। एक वीक के बाद फिर कॉल आता है कि सर उस दिन से लेके आज तक ये प्रॉब्लम नहीं हुई मेरे को। तो मैंने कहा तो बहुत अच्छी बात है, क्या आप जो भी आपको बेनिफिट और भी चीजों से मुझे बहुत अच्छे बेनिफिट मिले हैं। तो मैंने कहा एक मुझे कोई छोटी सी वीडियो आप बना के भेज दो। तो उसने कहा मैं ये वाली बात तो नहीं शेयर कर सकती, लेकिन उन्होंने एक वीडियो बना के भेजी है ना? तो मैंने यहां तक रिजल्ट ले लिया कि जो परेशानी उसको 12 साल से थी, तो वो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो गई। वो जैसे ही उसने लगाया, उसने गंगा जल का स्प्रे किया, उस दिन से प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई।
तो वैसे तो मुझे बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस मिले हैं। आप में से भी कुछ लोग होंगे जिन्होंने यूज किया होगा, उसके रिजल्ट लिए होंगे। अगर किसी ने लिए हैं तो हाथ रेस करके दिखा दे एक बार प्लीज। चलिए अमित जी, मैंने आपको अनम्यूट किया एक बार। सर मैंने इसको यूज करा है जी और इसको लगाने के बाद बहुत पॉजिटिविटी हो गई है सर घर में। जो जी चिड़चिड़ापन, लड़ाई झगड़े वगैरह थे, वो सारे नॉर्मल पोजीशन में आ गए हैं। इसको लगाने के बहुत अच्छे रिजल्ट देखे हैं सर मैंने तो। इवन जो सर अभी डिस्कशन कर रहे थे ब्रह्म स्थान वाला, वो ऑलरेडी मैंने आपको एक केस भेजा भी था, जिसके ब्रह्म स्थान में टॉयलेट वगैरह का और वो टैंक वगैरह था। और उस जगह पे मैंने त्रिशक्ति आपका लगाया था और मैंने मैंने उनके बोला दो ना ब्रह्म। टॉयलेट और मैंने टॉयलेट और बाथरूम में तो मना कर रखा है। नहीं नहीं, टॉयलेट बाथरूम में नहीं सर। मैंने उनकी नाभि पे, वहां पर उनका एग्जैक्ट नाभि निकाली थी और अच्छा। अपने एल रॉड से। वो तो थोड़ा दूर था उससे। ओके। एग्जैक्ट नाभि निकाल के नाभि पे मैंने त्रिशक्ति लगाया था और दो ब्रह्मा के ऑयल लगाए थे वहां पर। जी और उसके रिजल्ट्स आए हैं उनको 20 से 25%। जी जबकि हर वास्तुशास्त्री ने उनको मना ही कर दिया था कि यहाँ पर कुछ हो ही नहीं सकता। उनका 4-5 लाख रुपए का खर्चा बता गए थे हर कोई। जी। बट उनके घर में अपन ने ये काम करा और इससे उनके घर में बहुत पॉजिटिविटी आई है सर। तो एक्चुअली इसके पीछे लॉजिक क्या है मैं आपको बताता हूँ। जहां आप लगाते हैं और आप उसको धूप बत्ती करके जब गंगा जल करते हैं, तो आप एक चीज नोट करिएगा कि हाँ उसका ऑरा जो है, उस हाँ कमरे में उसका ऑरा का इम्पैक्ट आएगा। यानी कि अगर कोई नेगेटिव पर्सन भी उस कमरे में हाँ। बैठेगा तो उसको पॉजिटिविटी मिलेगी। जी जी सर, बिल्कुल मिल रही थी। अगर आप उस पर गंगा जल का स्प्रे नहीं करते हो और हम्म। ऐसी ही पड़ी हुई है चीज, तो आपने जब आपने घर में मंदिर में भगवान तो रख लिया, पूजा ही नहीं करते, तो उसका फायदा क्या जी जी सर जी। है ना। तो आपको हाँ। उसको क्लीन रखना है, उस पे धूप बत्ती करनी है, गंगा जल का स्प्रे करो। ये ऐसी रेमेडी है जो मेरे को किसी वेबिनार से ही किसी सज्जन ने मेरे को कुछ सजेशन दिया था, तो मैंने मैंने बनाया था। उन्होंने मुझसे कहा कि आप कुछ बना रहे हो तो उसमें एक सजेशन हम्म। दो। उन्होंने मेरे को सजेशन दिया, वो सजेशन बहुत काम का था मेरे लिए। जी जी सर, एक और बात कह रहा था मैं कि मैंने आज एक प्रैक्टिकल करके देखा था। आपको मैंने व्हाट्सअप करा था, फिर आपका कॉल आया, मैं नहीं रिसीव कर पाया, फिर मैंने लगाया था तब आपका शायद ये वेबिनार शुरू होने वाला था। तो एक प्रैक्टिकल मैंने करके देखा है सर, अभी मैंने रेमेडी यूज नहीं करी। कि जैसे किसी जगह पे पानी का नल आ जाता है हम्म। और अगर उसको ब्लॉक करना है, तो अक्सर वास्तु में उसको टेप से या कलर करके या वायर, कॉपर की या ब्रास की, इस वायर से ऐसे ब्लॉक करते हैं। तो वहां पर मैंने अपना टॉयलेट ब्लॉकर रख के जब ऑरा स्कैनर से पूछा तो रिजल्ट मेरे को पॉजिटिव आया। तो मैंने कहा मैं आपसे पूछूंगा, ऐसा अपन यूज उसको उस जगह पे भी कर सकते हैं क्या? नहीं, टॉयलेट टॉयलेट ब्लॉकर ब्लॉकर। को टॉयलेट ब्लॉकर के लिए यूज करो, लेकिन जो जोन है, हाँ। देखो आपने मैं चलिए वो भी एक दिखाता हूँ जैसे अगर। ईस्ट में नल आ गया सर। मैं एक सेकंड देखता हूँ जरा मेरे पास में अगर हो, तो मैं हाँ आपको देखता हूँ मेरे पास में। ये देखिए, हाँ बहुत अच्छी आपको मैं दिखाता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा था ना, तो हाँ वो जी। वो भी दिख गया मुझे। हम्म। ये जो नक्शा आप देख रहे हो ना, एक मिनट सर। हाँ इस नक्शे को देखो गौर से। इसके ब्रह्म स्थान हाँ, पे पिलर है, वो आ रहा है। आ गया आ गया है आ ना, गया। और यहीं पे 3 पिलर भी थे, जी है ना। तो चीजें मतलब ये तो है। अब इसमें देख रहे हो आप, दिशाएं कटी हुई हैं, डोर्स कटे हुए हैं। जी, कटे हैं सर। तो जो भी डोर है, उस हाँ डोर हाँ। के ऊपर उस देवता का अगर आप ऑयल लगा देते हो, तो वहां पे वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। नहीं, मेरा पॉइंट ये है, जैसे सर E5 में अगर नल आ जाए पानी का, हम्म। तो अब मतलब जो दूसरा वास्तु लोग हैं वो ये कहते हैं उसको चारों तरफ टेप लगा दो नल के, नहीं नहीं, ब्लॉक आप करने के लिए। अभी 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 किसी हाँ ना, बड़ा सिंपल लॉजिक एक बताता हूँ आपको मैं। हाँ कुछ हाँ। नहीं करना। तो एक सिंपल सा लॉजिक बताता हूँ आपको जी। कि E5 की बात आप करते हो। हाँ जी। E5 ईस्ट में आ गया, जी सर। ठीक है। तो पहले आप वहां की ऊर्जा को चेक करो अपने एलरॉड से, स्कैनर से, ठीक है। कि वहां की पॉजिटिव ऊर्जा कितनी बता रही है। 40 30 40%।
अब आप E5 का जो देवता है हाँ उनकी जी, यहाँ पे आप वो एसेंशियल ऑयल लगा दो, ओके। उसके बाद चेक करो फिर बताना मुझे आप। अच्छा, तो फिर वहां वो ब्लॉकर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये कहने का मतलब है आपका? हाँ, टॉयलेट थोड़ी ना जो टॉयलेट ब्लॉकर लगाओगे आप। हाँ नहीं, मैं तो सर एक्चुअली मेरे को कंफ्यूजन था, इसीलिए मैंने वो कंफ्यूजन आपसे दूर करा था। हाँ, नहीं नहीं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। अच्छा, E5 का अपन जो देवता ऑयल है वो लगा दे वहां पर। हाँ, सर, E5 का देवता ऑयल। अब जैसे मैं एक चीज दिखाता हूँ आप लोगों को कि ये अगर आप गौर से देखोगे तो आप देखो इसमें W5 और W6 जो है उस हाँ। एक दूसरा वाला दिखाता हूँ आपको, ठहरो एक सेकेंड, एक मिनट रुकिएगा। ये देखिए ये वाला प्लान। इस प्लान में अगर आप चेक करोगे तो एक टॉयलेट जो आ रहा है वो आ रहा है S7 और S8 में, नहीं S8 और W1 में। दिख रहा है आपको? ये रहा S8W1 टॉयलेट। पहले तो ये बताओ आपको दिख रहा है? अरे आप तो म्यूट हो गए, अनम्यूट करो आप, अनम्यूट करो अपने आप को। हाँ सर, दिख रहा है। दिख रहा है? अब ये जी सर। ये ये जो साउथ वेस्ट हाँ है ना, ये साउथ हाँ। वेस्ट की दिशा में आ गया तक, जी सर, आ गया। है ना? तो अब इसकी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करोगे? साउथ वेस्ट में S8W1 में आया, तो यहाँ पे आप टॉयलेट के पीछे टॉयलेट ब्लॉकर लगाओगे और जी। S8W1 के जो देवता है मृगा और पितरा, हाँ है ना, जी। इन देवता का ऑयल लगा दो तो आप देखोगे वहां वास्तु दोष ठीक हो जाएगा। ये तो मैंने सर यूज करा है, इस तरीके हाँ, से मैंने करा है। हाँ जी, तो आप जब देखोगे तो वहां वास्तु दोष आपको ठीक मिलेगा। जी और जी। उसमें आप ये भी पता कर सकते हो कि क्या, हम्म। जब आप वहां पे कोई रेमेडी करते हो तो आप ये भी देख सकते हो कि क्या वहां पे वास्तु दोष ठीक हुआ, वहां की ब्लेसिंग्स आएंगी नहीं आएंगी, ये भी चेक कर हाँ, सकते ये भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। हो। हाँ जी, अच्छा सर, मैंने एक क्वेश्चन करा था, वो फिर बाद में आपसे बात करूं, जो मैंने हाँ कर आपको भेजा था। लीजिए, पर्सनल क्वेश्चन है? बाद में कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ हाँ, वो सेल वाली बात पे मैंने कुछ आपसे क्वेश्चन करा है, व्हाट्सअप करा था आपको। आप मेरे को बात कर लीजिएगा फोन इसके बाद ना। ठीक है, ठीक है, ठीक। ओके ओके जी। अ, किसी और का क्वेश्चन प्लीज? संदीप जी, अनम्यूट कर दिया मैंने। संदीप जी अनम्यूट करिए। संदीप जी बोलिए। हाँ जी, हाँ हाँ, आवाज आ रहा है सर? आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। सर अभी सर ने बताया, मेरा भी वैसा ही है सेम। वो साउथ ईस्ट जगह पे नल आ रहा है पानी का, और वो उसमें हम नहाते हैं। तो अच्छी बात है, नहाना तो अच्छी बात है, रोज नहाओ। नहीं, वही उसी जगह पे मोरी है, मतलब ये बाथरूम है वो। टॉयलेट नहीं है, बाथरूम खाली नहाने का। अरे बाथरूम में ही तो नहाओगे। हाँ हाँ। तो उधर ही उसी जगह साउथ ईस्ट जगह पे उधर का मैंने ऑयल मंगाया बस। और तो, अभी त्रिशक्ति लगाया। तो लगा के देखो ना एक बार वहां पे अपना वो ऑयल लगा के, उस देवता का ऑयल लगा के चेक करके देखो वहां की ऊर्जा को। नहीं, लेकिन मेरे को भी मालूम नहीं एग्जैक्ट कौन सा है, वो कौन सा दरवाजा है, यस यस वन यस टू, उसका कुछ मालूम नहीं। रीडिंग नहीं आती? नहीं नहीं, अभी तो सीखा भी। बेसिक वास्तु में एक बेसिक तरीके से सिखाता हूं मैं कि आप एक छठी चक्रा ले लो और अपने एक वो मिलिट्री कंपास ले लो और साथ में एक लेजर बीम ले लो, है ना, तो आप ग्रेडिंग खुद ही कर लोगे। उसका एक बहुत तो सिंपल क्या? तरीका होता है, वो कभी कोशिश करूंगा किसी वेबिनार में बताने की। ठीक है सर। हाँ जी अखिलेश जी बोलिए सर, अनम्यूट कर दिया मैंने अखिलेश जी। सर आपने बताया था मुझे कि कल ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ में हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। मैंने ईस्ट वेस्ट नॉर्थ का नाम ही नहीं लिया था। मैंने शायद कल बताया था। मैंने शायद नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ वेस्ट का नाम लिया था शायद। जी मैंने शायद नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट का नाम लिया था जितना मुझे याद है। जी जी, नॉर्थ
ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट। तो सर इसके लिए प्रॉब्लम को सॉल्व करने क्यों क्यों क्योंकि सर हमारी नॉर्थ में सर किचन है। ठीक है, तो वो सर आप सर देखो, ये जो लोग वास्तु करते हैं उनको तो समझ में आ जाएगा, मैं आपको क्या समझाऊं अभी। जी सर। वो पूरी पहले ग्रीडिंग करनी पड़ती है, ग्रीडिंग के बाद में देखना पड़ता है कि कौन सा डोर आ रहा है, उस डोर पे क्या आ रहा है। आपके हिसाब से जो नॉर्थ है, हो सकता है वो आपका नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट आ रहा हो या नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट आ रहा हो। जी सर। और तो सर जैसे नाभि के नीचे के सर चक अगर कमजोर हैं तो उसके लिए क्या किया जाएगा? नाभि से नीचे के चक्र, हाँ, जो 7 चक्र होते हैं। हाँ नाभि से नीचे दो हो गए ना, रूट चक्र और दो। सैक्रल। जी। तो उसके लिए क्या रेमेडी किया किया जाएगा दो सर? दो दो तरीके, देखो चक्रास को, चक्रास की रेमेडी बता देता हूँ। जैसे आप मान लीजिए रूट चक्रा की बात करते हैं। जी जी रूट चक्रा जिन भी लोगों का अगर ब्लॉक है तो उनको जी क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और जी क्या क्या उनके साथ में प्रॉब्लम रहेंगी। मतलब जी दो तरीके की प्रॉब्लम्स आती है। एक तो आती है जी हेल्थ इश्यूज। जी तो हेल्थ इश्यूज में क्या होता है, जिन लोगों को रूट चक्रा ब्लॉक है उनको लोअर बैक पेन, है ना, हम्म नेक्स पेन, हिप्स पेन, हम्म क्या बोलते हैं, नीज पेन, एंकल पेन, फीट पेन, वेरिकोस पेन, साइटिका, आर्थराइटिस, ऑर्थोपेडिक, रिमेटोलॉजी, वायु, क्या ऐसे इश्यूज आने शुरू होते हैं। पहले सिम्टम्स आते हैं, उसके बाद वो डिजीज में कन्वर्ट होते हैं। अच्छा अच्छा। ठीक है, ये तो हो गई पहली। दूसरा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है लाइफ के अंदर। जिन लोगों के रूट चक्रा ब्लॉक है जी उनको फाइनेंशियल इशू आएंगे। फाइनेंशियल इशू के साथ में लाइफ में सर्वाइवल भी रहेगी। जी तो ये दो इशू साथ में रहेंगे, सर्वाइवल और फाइनेंशियल इशू। जी तो सर। क्या करना है, अगर रूट चक्रा को बैलेंस करना है तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हो। जैसे आपने वो देखा होगा, रामदेव जी का आता है ना अनुलोम विलोम, पता है आपको। जी सर। हाँ, तो एक नाक से सांस लेनी है, होल्ड करनी जी है, फिर छोड़नी है, जी दूसरे से लेनी है, होल्ड करनी है ना। तो आप ये कर जी सकते हो। आप महावीर मुद्रा कर सकते हो, एक शिव जी मुद्रा आती है वो कर सकते हो। ठीक है, जी आप बिना चप्पल के घर में रहो, जमीन पे, मतलब अर्थ के साथ जुड़े रहो, जी झाड़ू जी के ऊपर चलो, अर्थ वाला फूड खाओ, पैरों को स्ट्रेच करो। जी ठीक है, तो ये तो हो गए आपके रूट चक्रा के। लेकिन ऐसे ही सैक्रल चक्रा के उपाय भी हैं। लेकिन जो लोग उपाय नहीं कर सकते उन लोगों को बता देता हूँ। किसी का भी कोई चक्रा डिस्टर्ब है तो उसको हील करने के कुछ तरीके हैं। तो वो मैं आपको रेमेडीज दिखा देता हूँ, क्या क्या रेमेडीज होती हैं इसके अंदर। जी देखिए, ये है ऑयल, 7 चक्रास ऑयल आते हैं। ठीक है, जी जी ये 7 चक्रास ऑयल क्या होते हैं, जो भी चक्रा आपका इम्बैलेंस है तो आप क्या करोगे, अपनी हथेली पे 2 बूंद गिराओगे। उन 2 बूंद को आप हल्का सा रब करके अपनी चिन पे लगा लोगे। अपनी चिन समझते हो, ठोड़ी पे। ठीक है, और जी उसको जितनी भी स्मेल कर सकते हो खींचो, सांस से जोर जोर ब्रीथ ब्रीथ करो, सांस जोर जोर से लो और इसको अंदर इनहेल करो। तो जब जब जी जैसे जैसे आप इनहेल करते रहोगे, है ना, जी आपका वो चक्रा बैलेंस होने लग जाएगा फॉर द टाइमिंग। मतलब 4-6 घंटे के लिए, 4-5 घंटे के लिए आपका वो चक्रा बैलेंस होने लग जाएगा। सुबह शाम आप इस ऑयल को यूज कर सकते हो, जो भी चक्रा आपका डिस्टर्ब है। दूसरा क्या, दूसरा तरीका ये है कि इसके लिए 7 चक्रा आते हैं। तो जिस पर्सन का कोई जो चक्रा डिस्टर्ब होता है, तो इसमें जैसे सिंगल पर्सन हार्मोनाइजर है ये जो आप देख रहे हैं, है ना। के जी बाद ये 2 पर्सन और 4 पर्सन का हीलिंग डिवाइस है। मतलब इसमें तो आप एक आदमी की हीलिंग कर सकते हो, एक पर्सन के हीलिंग, एक पर्सन को करके फिर किसी दूसरे पर्सन की फोटो दोबारा लगा सकते हो। अच्छा ये 2 और मतलब 2 लोगों की इकट्ठी फोटो लगा सकते हो। इसी में ही 4 पर्सन का भी आता है। और ये है 8 पर्सन वाला, 8 लोगों की फोटोग्राफ लगा के आप उसकी हीलिंग कर सकते हो। ये क्या है बेसिकली, इसमें होता है, इसमें पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होती है। पासपोर्ट साइज फोटो के नीचे नाम लिखा जाता है उस पर्सन का। और इसमें सबसे पहले एक रेकी सिंबल दे रखा है, उस सिंबल के ऊपर उस फोटोग्राफ को रख दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये जो कलर्स की प्लेट आप देख रहे हो, तो जैसे जी सर। रूट किसी का डिस्टर्ब है तो लाल रंग की जो प्लेट है वो चक्रा को इंडिकेट करती है। तो लाल रंग की प्लेट फोटोग्राफ के ऊपर रखी जाएगी। और साथ में ये
अगर आप ट्रांसपेरेंट प्लेट देख रहे होगे कि ये जी है ना, एक पिरामिड लगा हुआ है, जी जी क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल का पिरामिड है और इसमें ओम बना हुआ है। तो ये आप उस रेड कलर की जो प्लेट है उसके ऊपर रख दोगे, यानी कि फोटो के ऊपर। ये कौन चला रहा है? प्लीज आप लोग इस पे ना मत अब कारीगरी करिए, इसको प्लीज डिलीट कर दीजिए। आई डोंट नो, मतलब क्या बोलूं मैं। थोड़ा सा ये समझदारी होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं आप। एक वेबिनार चल रहा है और आप उसके अंदर जो है अपनी कारीगरी दिखा रहे हैं, कोई अच्छी बात नहीं है। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि इसको आप इरेज कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए प्लीज। तो ये क्रिस्टल की प्लेट जो है ना उस रेड कलर के प्लेट के ऊपर रख दी जाती है और फिर इसका बीज मंत्र चला दिया जाता है, जिसे कहते हैं लम। तो जब आप लम का उच्चारण चलाते हैं तो आप देखेंगे सुबह और शाम, पहले महीने सुबह और शाम 2 समय अगर आप बीज मंत्र चलाते हैं तो क्या होगा, आप 20-25 मिनट बाद देखेंगे आपका चक्रा वो बैलेंस होने लग जाएगा। जैसे मान लीजिए मैंने आपको चेक किया, आपका चक्रा इम्बैलेंस है, तो 20-25 मिनट जब आपको रेकी दी जाएगी, हीलिंग दी जाएगी उस मशीन के ऊपर, तो आप देखेंगे आपका चक्रा वो बैलेंस नजर आने लग जाएगा। आप लोगों को सबको एक बात बताता हूं, चक्रास कभी भी परमानेंट ठीक नहीं होते। हमेशा रेकी पर्सन जब चक्रास हीलिंग करता है तो 21 डेज का एक शेड्यूल होता है। उस शेड्यूल में वो आपके चक्रास को हील कर देगा, आपके चक्रा में पावर आ जाएगी, आपको अच्छा फील भी होगा। फिर अगर आप छोड़ देते हैं तो 15 डेज, 20 डेज, 30 डेज के अंदर दोबारा से चक्रा इम्बैलेंस होने लग जाता है। उसके पीछे रीजन क्या है, हमारा जो पूरा डे का स्टाइल है, उठने बैठने खाने पीने का, जो हम जंक फूड खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, तो वो दोबारा से इम्बैलेंस होता है। रूटीन डिस्टर्ब है हमारा सबका। तो इसीलिए बार बार रेकी कराएंगे तो उसमें पैसा लगता है। जैसे मान लीजिए आज कोई अच्छा कोई रेकी वाला है, वो 500 रुपए, 1000 रुपए रोज के ले लेता है। अगर 500 रुपए भी रोज के हैं तो अगर आपने 21 दिन कराया तो 10,500 रुपए का खर्चा आ गया एक पर्सन का। घर के अंदर अगर आपके 4 मेंबर है, 5 मेंबर है, तो सबकी नहीं करा सकती 50,000 रुपए। अभी लोग कई कई 100, 200, 200 रुपए में भी करते हैं। तो 21 दिन करी तब भी 4-5 हजार रुपए का खर्चा महीने का है। तो ये जो डिवाइस है ये आपकी, एक सेकेंड, हेलो, हाँ बात करा दीजिएगा जरा गेट से। भैया A903 में भेज दीजिएगा ना। तो आ, हाँ, मतलब फैमिली में 4 लोग हैं, अगर चारों की प्रॉब्लम है तो चारों का सोल्यूशन नहीं निकल सकता, इतना पैसा है ही नहीं। तो इसीलिए ये हीलिंग डिवाइस है, इसे 7 चक्रा हीलिंग रेकी डिवाइस बोलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लीजिए ये 4 पर्सन वाला है, तो 4 लोगों की अपने फैमिली की फोटो लगाई और उस चक्रा को हील कर लिया। तो क्या हुआ, आपने 20-25 मिनट सुबह किया, 20-25 मिनट शाम को किया। आप ये रेगुलर प्रैक्टिस रखिए, नेक्स्ट मंथ से उसको मतलब 20 मिनट कर लीजिए, पहले महीने 25 मिनट किया तो फिर 15 मिनट कर लीजिए उससे नेक्स्ट मंथ। तो आप देखेंगे आपका चक्रा जो है वो बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, हील रहेगा। जैसे हम रोज नहाते हैं, रोज क्लीनिंग करते हैं ना, वैसे ही अपना ये भी एक प्रैक्टिस है। क्योंकि जो लोग खुद खुद ठीक करना चाहते हैं, मैंने अभी आपको जो भी बताया था सारे, कि अनुलोम विलोम है, महावीर मुद्रा, शबलिंग मुद्रा है, या फिर खाने का रूटीन सेट है आपको, आप बीज मंत्र का जाप करते हैं, लम का उच्चारण करते हैं, है ना, तो आपका बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। लेकिन जब आप छोड़ देंगे तो फिर इम्बैलेंस होगा। तो इसीलिए ये वाली मशीन हीलिंग डिवाइस है। इसके थ्रू भी आप अपने पूरे परिवार को या फिर अपने क्लाइंट्स की हीलिंग भी कर सकते हो। अच्छा हाँ, इस चक्रा मशीन में हमने 4 एडिशनल चीजें दी हैं। 7 चक्रास को हील करने के साथ साथ में हमने इसके अंदर जो है ओम का उच्चारण भी दिया है, ताकि आप अपनी एनर्जीज को प्योर कर सको। दूसरा, इसमें महामृत्युंजय मंत्र दिया है, किसी के ऊपर किसी ने कुछ किया कराया है तो वो भी मंत्रों की एनर्जी से आप उसको खत्म कर पाओ। तीसरा, लक्ष्मी मंत्र भी है, अगर आपकी कोई विश है तो आप उसमें लगा सकते हो। चौथा, क्या बोलते हैं, गायत्री मंत्र है। जिस घर में बहुत ज्यादा कलेश रहते हैं, है ना, घर के अंदर अशांति सी रहती है, तो हम उसमें बहुत एक सिंपल सी बात बोलते हैं कि आप हस्बैंड वाइफ हैं, मान लीजिए उनके रिलेशन डिस्टर्ब है, तो हस्बैंड वाइफ की फोटोग्राफ लगाइए और एक पेपर पे एक विश लिखिए अपने मतलब जुड़ने के लिए। मतलब उसमें डाइवोर्स की वाली बातें, नेगेटिव बातें नहीं लिखनी है। तो वो लिख के आप गायत्री मंत्र की फ्रीक्वेंसी के साथ भी लगा सकते हैं।
इवन मैंने यहाँ तक कई लोगों को बोला कि छोटा सा हवन कुंड आता है, तो आप उसमें 2-3 लकड़ी डालिए आम की, थोड़ा सा देसी घी डालिए, 2 आप टुकड़े रख दीजिए उसके अंदर कपूर के, और वो जला के फैमिली को बिठा के आप 108 बार गायत्री मंत्र का जाप कर लीजिए हफ्ते में 1 बार, उसके बहुत अच्छे रिजल्ट है ना। तो अगर यूज करें तो रिजल्ट है, अगर यूज ना करें लेके रख ले फिर तो बेकार ही है ना हर चीज। तो ये है जी कि ये रेमेडीज है इनकी। जी सर। सर एक और बात पूछना हूँ। बोलिए। सर कोई कहता है सर राहु खराब है, कोई कहता है शनि खराब है ज्योतिष में, है सर। तो इस चीजों को सर जे इससे इससे आपसे क्या सही रहेगा? हाँ, क्या? स्कैनर की देखो मैं बताता हूँ, स्कैनर की मदद से हम आपके प्लैनेट्स को भी चेक कर सकते हैं, जिसमें ये पता लग जाता है कि वो एक्चुअल के अंदर आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके लिए फेवरेबल है या अनफेवरेबल है। अच्छा। जी तो सर इसमें कितना चार्ज लगता है सर? सर, फुल बॉडी स्कैनिंग में 2500 रुपए का चार्ज लगता ठीक है सर। है। ओके ओके। जी ममता सिंगला जी, मैंने अनम्यूट कर दिया, आप स्क्रीन पे नहीं है लेकिन। जी अनम्यूट कर लीजिए। जी राधे राधे सर। राधे राधे जी। सर हार्मोनाइजर का प्राइस बताइए क्या? हार्मोनाइजर का प्राइस, हाँ जी। उसके लिए आपको मुझे कॉल करना पड़ेगा। देखो मैं एक बड़ी सिंपल सी बात बताता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स भी होते हैं इसके ऊपर, है ना। नेचुरली वो काम करते हैं तो सेल करते हैं आगे चीजों को, तो आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिएगा जो भी चीज को चाहिए। बहुत रीजनेबल प्राइसेस है, ऐसा कुछ नहीं है, तो आप बात कर किस लीजिएगा। टाइम हाँ जी, किस टाइम बात करूं सर? आप दिन में कभी भी बात कर लीजिए मुझसे। ओके सर, 11-12 बजे कर लूं? हाँ हाँ कर लीजिए प्लीज। ठीक है सर। थैंक यू सर। ओके जी। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। मिनल जी, अरे वाह मिनल जी, आप कैसे रुक गए? ये लो, अनम्यूट कर दिया। नमस्ते सर। नमस्ते, राम राम जी। राम। सर दो छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं क्लाइंट से रिलेटेड। एक अच्छा क्लाइंट मेरे पास आया। हाँ जी। एक बोलिए क्लाइंट मेरे बोलिए। पास आया अभी। हम्म, तो उसने मेरे को जो प्रॉब्लम मेरी थी वैसे वही प्रॉब्लम लगभग लगभग उनकी भी वही है। नॉर्थ ईस्ट में उनकी किचन है, बदली नहीं जा सकती। जी और उसी किचन के साउथ ईस्ट में उनकी सिंक है। और अच्छा चूल्हा उन्होंने, हाँ, और चूल्हा उन्होंने नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के बीच में ईस्ट में रखा हुआ है। और वो उसी तरीके से लंच डिनर सब 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 टोटल चीज वही करते हैं। ठीक है सर। तो अब इसके अंदर मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा कि इसमें कौन सा वास्तु दोष है और इसको कैसे दूर करूं, क्या करूं मतलब। तो पहले इसका जवाब बताएं। तो देखो, आपने स्कैनर से पहले वहां की ऊर्जा को चेक किया? हम्म। किया। नेगेटिव एनर्जी तो नहीं है, नेगेटिव एनर्जी तो नहीं बताता वो। तो आपने फिर प्रॉब्लम क्या है? फिर तो प्रॉब्लम नहीं है। फिर दूसरी बात, उस नहीं पर सर फिर भी वास्तु के हिसाब से, क्योंकि जल तत्व और अग्नि तत्व दोनों पास पास नहीं देखो रखे जा देखो, एक सकते। मिनट एक मिनट एक मिनट, आपने वहां पे ग्रेडिंग करी, ग्रेडिंग से कुछ पता लगा आपको? नहीं ग्रेडिंग तो नहीं करी सर, ग्रेडिंग से नहीं करी, मैं तो खाली स्कैनर से ही चेक किया था, तो वहाँ नेगेटिव एनर्जी नहीं बता रहा वो। देखो, ग्रेडिंग अगर नहीं करोगे तो उससे आपको ये भी कंफर्म नहीं होगा कि ये एक्चुअल के अंदर नॉर्थ ईस्ट है या कौन सी दिशा है। ठीक है ना। अच्छा, तो एक तो ये ग्रेडिंग करना ही पड़ेगी। वो करना बहुत जरूरी है, और अगर वो नहीं करते हो तो कम से कम वहां की ऊर्जा को तो चेक कर लो। अच्छा सर एक बात बताइए, किसी ने मुझे बोला था कि अगर इस तरीके की प्रॉब्लम हो, मेरी एक फ्रेंड है, मतलब उन्होंने बोला कि तू एक काम कर, तू ना उसको क्लाइंट को ये बोल कि चूल्हे और सिंक के बीच में कोई एक लकड़ी की चीज ऐसे करके उस पे स्लैब पे रख दे। वो परमानेंट रहनी चाहिए, तो उससे क्या है कि वो काफी हद तक जो उसका दोनों का जल का और अग्नि का मेल मिलाप हो रहा है, वो थोड़ी सी दूर पे है, 2-3 फीट 4 फीट की दूरी पे, तो बोले वो उससे तेरा बैलेंस हो जाएगा। तो क्या ऐसा करना चाहिए सर? देखो मैं उन्होंने जो कहा उसका मतलब क्या था कि अग्नि और जल साथ साथ में है, तो जल जो है वो अग्नि पे जाएगा जब आप बर्तन धोते हो कुछ करते हो, तो बीच में हाँ जी। एक आप उसका डिवाइड कर दोगे तो वो आपने अग्नि को अलग कर दिया, वो अलग कर दिया, वो तो एक अलग चीज हो गई। ठीक है, हम्म। लेकिन दिशा तो गलत है ही ना। अगर वो दिशा गलत है तो, अगर गलत तो दिशा में, सर किचन बदली नहीं जा सकती ना मैं सर? आपको बता देता हूँ, आपको बता देता हूँ। आप जी। पहले सबसे पहले ग्रीटिंग करके एग्जैक्ट वो देखो कि है कहाँ पर, पहले तो ये देखो, है ना। फिर हम्म। सिंपल सा एक तरीका बता देता हूँ कि 2 तरीके होते हैं, या तो
उस तत्व को बढ़ाओ, उस जगह के तत्व को, एलिमेंट को बढ़ाओ। अगर वो एलिमेंट वीक हो रहा है तो एलिमेंट को बढ़ाओ। दूसरा तरीका क्या है, उस जोन की एनर्जी को बढ़ाओ। ये सब अरोमा एसेंशियल ऑयल से हो जाता है। तीसरा तरीका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो देवता वहां पे आ रहे हैं उस देवता की एनर्जी को ठीक कर दो। अब मैं एक वीडियो दिखाता हूं चला के, अगर आवाज आएगी तो आप देख लेना। मैंने अभी देखता हूं अगर इसमें दिख जाती है तो। अगर आवाज आ जाएगी तो आप उसको देख लीजिएगा। एक सेकेंड, क्योंकि एक इशू आ रहा था आवाज का, मैं इसको मैंने चेक नहीं किया बेसिकली। तो अगर आपको साउंड सुनाई दे जाती है तो आप मुझे बताना। नहीं आ रही सर, कट कट के आ रही है सर, मिनल जी आवाज आ रही है? नहीं सर, कट कट के आ रही है और इको हो रही है सर। कोई बात नहीं, एक बार सुनो जी। चेक करना। मिनल जी, मैंने अनम्यूट किया आपको। कुछ भी सिर्फ दिखाई दिया सर, सुनाई कुछ भी नहीं दिया। तो मुझे लगा आप अनम्यूट है तो आप बोल ही देंगे। आपने कट 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 के आ रही है तो मैंने कहा शायद आवाज आ हाँ रही है। पहले कटिंग, हाँ ऐसे आ रही थी और इको हो रही थी, फिर बाद में आवाज आनी बंद हो तो गई। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सिर्फ चलो आप जो कर रहे थे ना वो दिखाई दे रहा था चलिए, जी। इसमें क्या था आपको बता देता हूँ कि टॉयलेट को ब्लॉक करने के लिए एक सज्जन जो है उन्होंने टॉयलेट ब्लॉकर लगा दिया। सॉरी, वो कटिंग कर दी मेटल स्ट्रिप से। तो जब मैंने वहां जाके चेक किया तो वहां का जो ऊर्जा थी, जो टॉयलेट की नेगेटिव ऊर्जा ब्लॉक हुई, वो 25% दिखा रही थी, 25%। ठीक है।
अब हमने क्या किया, सबसे पहले तो वहां पे टॉयलेट ब्लॉकर लगाया। हम्म उसके बाद में जो टॉयलेट सीट के ऊपर देवता आ रहे थे, है ना, उस देवता की हमने वहां पे रेमेडी कर दी। तो वो मतलब जोन बिल्कुल एक्टिव हो गया, हम्म है ना, वो पॉजिटिव हो गया। तो पहले ग्रेडिंग करके ये पता करो कि कौन से देवता वहां पे विराजमान है, ताकि उसकी रेमेडी से हम उसको ठीक कर सके। हम्म। ठीक है, चलिए किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। तो सर, तो जी हेलो। जी, बोलिए हाँ बोलिए बोलिए। हाँ, मैं ये जानना चाह रही थी सर कि इसका मतलब ये जो प्रॉब्लम नॉर्थ ईस्ट की किचन की उसने मुझे बताई, इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम किसी भी दिशा में आती है तो हमको सबसे पहले उसका रेमेडी यही करना है कि हमको उसकी ग्रेडिंग चेक करनी है, और हमें ये पता करना है कि एक तो परसेंटेज उसकी देखनी है कि कितनी नेगेटिविटी है या पॉजिटिविटी है, और उसके साथ में कौन से देवता आ रहे हैं वहां पर। हाँ, सबसे जैसे पहले हमें। जैसे आप नॉर्थ जी। ईस्ट की बात कर रहे हो, तो वहां पे हाँ जी। द्वितीय और शिखी दो देवता है ना। हम्म तो जब हम्म। अगर वो नॉर्थ ईस्ट प्रॉपर है तो द्वितीय और शिखी की रेमेडी करो। तो सर इनके लिए कौन सा लगता है, क्या कौन सा एरोमा ऑयल एसेंशियल हम उनको बता सकते हैं कि ये खरीद के दे दें? पहले तो पहले जोन का तो पता करो कौन सी क्या डिग्री पे आ रहा है। तो द्वितीय और शिखी बताया तो मैंने। अच्छा सर, एक बात बताइए कि ये जो दिति और शिखी हैं, तो ये जो देवता है, ये दोनों के दोनों सर 11-11 मतलब 11.5 डिग्री पे आ रहे हैं या 22 डिग्री पे आते हैं? ध्यान नहीं रहा ना मुझे, इसलिए पूछ रही हूँ। क्योंकि देखिए, पहले 36, फिर 90, फिर 90 में 45, फिर 20, हाँ 22.5, फिर 11, 11.5, 11.5 ऐसे करके है। सवा तो ग्यारह वो सवा मुझे, ग्यारह पे आ जाएगी। है ना, 11.5 पे ही है ना? ठीक है सवा सर। ग्यारह सवा ग्यारह, हाँ चलो ठीक है, 11:30। 11:30। पंजाबी बोलता है 11:30, यानी कि 11:30। हाँ 11.5, 11.5। ठीक है सर। ठीक है जी। हाँ चलो, सर, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। किसी और का कोई क्वेश्चन प्लीज। जी शाह साहब, मैंने अनम्यूट कर दिया आपको। आ रहा हूँ, जय गुप्ता जी। जी बोलिए बोलिए सर, बोलिए। हाँ सर, मेरे ना आज किसी मेरे फ्रेंड के अंकल थे, उनकी दुकान में चेक किया सर। यूपीस चेक किया, सारा चेक किया उनके बारे में, उनके चक्रा चेक किए सारा, और उनके होली एंजल तक चेक किए मैंने। ठीक। तो सारा रिजल्ट सही था सर। लेकिन उनकी जो दुकान है, लेकिन वो पीर बाबा की चौकी लगाते हैं। अच्छा। हाँ, तो मैंने जो उनकी दुकान है वो बेसमेंट में थे, दुकान की बैठे थे उस वक्त। लेकिन जब मैंने चेक किया तो मैंने कहा इनके पास नेगेटिव एनर्जी है, तो आ गया नेगेटिव एनर्जी है। तो मैंने पूछा कि नेगेटिव एनर्जी क्या है। तो मैंने जो भी बोला कि भूत प्रेत पिशाच जिन्न क्या है। तो सिर्फ भूत के ऊपर उसने एक्टिविटी दिखाई स्कैनर ने, बाकी पे नहीं दिखाई। इससे तो क्लियर हो गया कि भूत है। लेकिन मैं उसको चेक किया किस कोने में है, लेकिन जब चेक कर रहा था मैं, तो मैं पहुंच गया उस कोने में जहां पर वो दिखा रहा था दुकान की। वो एल शेप है दुकान, एक कोने में चला गया। तो उन्होंने एक कपड़ा लगा रखा दुकान पे उस कोने में। तो मैं कपड़ा उतार के देखा तो पीछे गुरु पीर की फोटो ही फोटो लगी हुई थी। किसकी लेकिन मैं बता रहा था वहां भूत, किसकी? देवताओं की और गुरुओं की और देवताओं की सर। कौन से गुरु थे? सर मिक्स लगा रखी थी उन्होंने, हाँ जी। देवताओं की भी लगा रखी थी और देवताओं की भी लगा रखी थी, सभी देवताओं की 8-10 फोटो लगी हुई थी। लेकिन जब हाँ, मैंने चेक किया वहां भूत बता रहे थे, या भूत बोलता था तब एक्टिव होता नहीं, वो कोई भी एक्टिविटी नहीं करता स्कैनर। तो मुझे ये समझ नहीं आया कि वहां फोटो तो गुरुपीर की लगी दिखा, वहां पर भूत रहा है, और भी पिशाच जिन्न के ऊपर कोई एक्टिविटी नहीं है। कोई बात नहीं। आपने अभी जो क्लास ज्वाइन करी है जनवरी वाली, उसकी हाँ 11 जी। वीडियो देखी? सर नहीं, सभी नहीं देखी, या कई वीडियो देख ली। उसमें स्पिरिट वाला देखा आपने, स्पिरिट वाला? नहीं सर। तो वो देख लो एक बार, आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी सर। ठीक है सर, अभी मेरा रह रहा है बाकी, क्योंकि लेकिन बस यही उसमें क्वेश्चन अड़ा होता। हाँ। देखो, इसमें क्या होता है, इसके अंदर जो ऑरा स्कैनर के कोर्स में सबसे जो तीन चीजें मेन काम करती हैं, वो करता है 100% पॉजिटिव, थॉटलेस और स्पेसिफिक क्वेश्चन। तो आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन जो है ना, वो काम करेगा। तो आप एक बार वो क्लास की वीडियो देख लेना, क्लैरिटी आ जाएगी आपको। ओके ओके सर।
ਵੈਸੇ ਸਰ ਮੇਰਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਆਇਆ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ मतलब तुम जी चीज चेक कर रहे हो बिल्कुल एक्यूरेट निकलती है। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ आवाज में ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ तो सही जा रहे हो तुसी फिर ते। ਹਾਂ ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਔਰਾ ਮੇਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਔਰਾ ਚੈੱਕ ਤੇ ਮੇਰਾ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 7 ਤੋਂ ਚੱਕਰ ਆ ਮੇਰੇ ਬੈਲੈਂਸ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਨੇ चलो अच्छी गल है। ਜੀ ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੇਰਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਾ 100% ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ कोई गल नहीं क्लास इस गल करांगे ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਕੀ मतलब ਤੁਸੀਂ अचीवमेंट लेती है ना। ठीक है सर राइट जी राइट। ओके जी थैंक यू। ओके सर ओके जय गुप्ता जी अनम्यूट कर दिया मैंने आपको। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार जी राम राम कैसे हैं आप। ठीक है सर मैं बता दूं वैसे तो सब टेस्टिंग चल रही है जो जी आपने जियोपैथी कराया है तो उससे अभी तक तो चल रहा है। मैडम भी अब ठीक नजर आ रही है नमस्कार सर। कार्य कर रही है जी राम राम कैसे हैं आप। जी। ठीक है सर। तो आपके बताए हुए कई घरों में हम लोगों ने चेक किया है तो अभी वैसी प्रॉब्लम नहीं निकली है जैसे वो हम आपसे खरीदेंगे फिर जो टूल्स वगैरह हैं। हम्म, हाँ, वैसे अपने यहाँ तो सब सही चल रहा है। ये उसी रूम में बैठे हैं वो जी लगाए हुए वो ट्रिप जियोपैथिक रॉड जी फिर आप तीनों जी के लगा दिया सीध में बिल्कुल। तो क्या फायदा मिला इससे आपको। सर उस दिन के बाद से सुकून से सोने लगे अपने बिस्तर पे। तो उससे पहले सुकून नहीं था। अरे 10 साल से सर 10 साल से परेशान थे। वो कोई रेमडी डॉक्टर नहीं समझ पा रहा था कोई नहीं समझ पा रहा था कि क्या है प्रॉब्लम। 10 साल से समझ लीजिए हम वहां लेटते थे तो पैर के अंगूठे से लेके सर तक ऐसा लगता था नेकेड वायर के ऊपर लेटे हैं। और हम उठ करके चले जाते थे कभी जमीन पे सो जाते थे कभी सोफे पे कभी दूसरे बेडरूम में ऐसे ऐसे जाकर के लेकिन अब रूम छोड़ के जाना नहीं पड़ता। अब आराम से सो जाते हैं। तो हेल्थ में भी सुधार आ रहा है। हाँ हाँ बहुत हाँ बढ़िया। काफी ठीक है हाँ। अभी 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 अपने उसकी रेमेडी करनी है अपने घर की तो सर कोई क्लास यदि आप लें वैसे हमारे पास चक्रास भी है। वहां आएंगे दिल्ली तो हम अपने घर का मैप लेकर के आएंगे आपके पास में। ठीक है आ जाइएगा। हाँ क्योंकि थोड़ा टिपिकल है मेरा घर। हाँ तो इसलिए हमने कहा एक बार आपको दिखा भी देंगे। हाँ मेरे पास शक्ति चक्र भी है और मैंने अपने मैप का वो सब बना रखा है लेकिन उसको मैं आपसे फेस टू फेस करके कराएंगे क्योंकि घर का कराना जरूरी है। मोस्ट वेलकम सर मोस्ट वेलकम। लेकिन हाँ। मैं इस बात से बड़ी खुशी होती है सुन के कि देखो दोस्तों मैं एक बात कहना चाहता हूँ सभी को। आप में से कुछ तो मेरे स्टूडेंट हैं जिन्होंने कोर्स किया हुआ है कुछ ऐसे हैं जो करने जा रहे हैं कुछ ऐसे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया हुआ कोर्स। लेकिन एक बात बताता हूँ जय गुप्ता जी के घर में जियोपैथिक स्ट्रेस था और जियोपैथिक की वजह से इनको बहुत सारे इश्यूज थे खासकर इनकी वाइफ को भी प्रॉब्लम बहुत सारी थी। तो जब इन्होंने कोर्स किया तो हमने जब वो 5 डेज का सेशन लिया था तो आप ही के घर का चेक किया था ना जय। हाँ जी 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 मैं लाइव डेमो कराया था आपने। हाँ तो हमने लाइव डेमो किया था एक प्रैक्टिकल डेमो किया था इनके घर के ऊपर और वो जियोपैथिक की लाइन ढूंढी थी और उस लाइन को हमने ब्लॉक किया था। और उस लाइन को ब्लॉक करने के बाद में आप ये स्टेटमेंट सुन रहे हैं कितनी बढ़िया स्टेटमेंट है। तो पता क्या है जब हम किसी को कंसल्टेंसी देते हैं और रेमेडी देते हैं तो एटलीस्ट अपने आप को ये फील होता है कि हमने किसी को चीट नहीं किया किसी के घर की। आप देखो आप जय गुप्ता जी आप कभी अगर विचार आता भी होगा आपको मेरे बारे में तो आप ब्लेस करते हो या गाली देते हो ईमानदारी से सर बिल्कुल 100% सर से काफी कुछ बदल गया और हम लोग सबसे जिक्र करते हैं आपसे कि आपसे कोर्स भी कर लें लोग और जो प्रॉब्लम हो आपसे सॉल्व कर लें। थैंक यू। लेकिन मैं इस बात की बड़ी खुशी होती है मुझे कि आपको रिजल्ट मिले आपका घर हाँ। ठीक हुआ। अब ये नॉलेज भी आपको है आपने कोर्स भी किया हुआ है कोर्स भी किया था जी ना? जी 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 तो आप लोगों को भी ठीक करो। देखो यही सब ब्लेसिंग्स आपको भी मिलने वाली है वेट कर रही है ब्लेसिंग्स क्योंकि जियोपैथिक बहुत मेजर इशू है सर बहुत। अब आप महसूस कर रहे हैं कि रियली मैं कैसे लेटी जहां बेड पे लेटती थी उसके आधे घंटे के बाद से मेरे जो इलेक्ट्रिक शॉक लगने शुरू होते थे करंट लगता था बॉडी में तो इतना भयानक मतलब किसी चीज से वो कंट्रोल नहीं होता था मेरा पेन बॉडी का। चलो हमारे बीच में प्रदीप कुलकर्णी जी हैं जो
जियोपैथिक के स्पेशलिस्ट है। इन्होंने क्लास में हमारे को बहुत सारे मतलब चीजें बताई। मैंने प्रदीप सर आपको अनम्यूट किया है। मैं मतलब बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रदीप सर का कि सबसे पहले इन्होंने मुझे एक चीज बताई कि पूना यूनिवर्सिटी में हाँ पीएचडी होती है। जी जी जी। ये प्रदीप सर ने बताई थी। प्रदीप सर, मैंने अनम्यूट किया आपको। सर लेकिन बहुत लोग कुछ जानते नहीं है इसके बारे में। कोई बात नहीं, पूरी हम हिस्ट्री अगर बतानी पड़ती है। पूरा उनको बताओ तो वो प्रदीप कभी समझे जल्दी नहीं। बिलीव नहीं करते हैं। एक्चुअली क्या है, आप एक बात बताओ जय गुप्ता जी, जब जी आपको ये पता लगा था तो आपको भी बिलीव नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, हमको तो देखिए सर देखिए जिस वक्त बताया था उस वक्त तो नहीं है, लेकिन ये इतने दिन से परेशान थी तो इसकी वजह से हम लोगों ने कोई दवाई दुआ कोई ऐसा वो नहीं था जो हम लोग ने ट्राई ना किया हो। इसलिए हम लोग तो बहुत सर जी, वो सर जी 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 जी, प्रदीप सर बोलिए। सर जी, मैं आप सब लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, जहाँ पे आपको कुछ समझ में नहीं आया, कौन सा प्रॉब्लम है, आप आंखें मूंद करके बता दीजिए, वहां पे जियोपैथिक है। बिल्कुल राइट, बिल्कुल सही। देखिए, मैं मेरे बारे में, मैं एक 14 साल से जियोपैथिक में काम करता हूँ। जी जी जी। मेनली जो है, मैं जियोपैथिस्ट और ओके। प्रोफेशनली डॉक्टर हूँ। जी जी मैं एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट हूँ। मेरी किताबें भी जियोपैथिक पे लिख चुकी है। जो लोग पीएचडी करते हैं वो मेरे पास आते हैं। जी तो ऐसा है कि देखिए, मैं अभी तो सब चैलेंज देता हूँ कि आप कोई भी मकान वास्तुशास्त्र के मुताबिक कर दीजिए, आयादी गणित लेके कर दीजिए, सुमुहूर्त लेके कर दीजिए, आप तत्व के अनुसार उसका कलर कॉम्बिनेशन कर दीजिए, ऊर्जा का सब कर दीजिए। मगर मैं बताता हूँ, यदि आपने जियोपैथिक चेक नहीं किया तो जी जी। आपका सब पानी जो है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। ये वो वही जान सकता है, वही महसूस कर सकता है जो इस प्रॉब्लम से निकला है या इस हाँ तो प्रॉब्लम को झेला है। हाँ तो ऐसा है कि मैं जो है वो चेकिंग जो है जियोपैथिक का, मैं एक्मोस लेकर एंटीना से करता हूँ। जी 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 सर जी, ये जो है, मैं जो चीजें मुझे मालूम नहीं है, मैं अपना सर बो डाउन करता हूँ। आई एम ए गुड लिसनर। तो जो चीजें मुझे मालूम नहीं है वो मैं सीखता हूँ, जो चीजें मुझे मालूम है वो सबको बता देता हूँ। और जो मैंने पहले क्वेश्चन जो पूछा, वो मेरा खुद का एक्सपीरियंस, 27 फीट बाय 30 फीट और 14 फीट डेप्थ का, वो जियोपैथिक का था। और जो इंडस्ट्री नहीं चल रही थी अभी, वो तीन इसमें, अब 3 साइट में चलती है, 24 घंटा अभी चल रही है। सर जी के पास उसके डिटेल्स है, सर जी को मैंने राइट, भेजी बिल्कुल थी। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं 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 नहीं, तो सर जी ने हम लोगों के लिए बहुत उसमें किया है। हम बीच पे थोड़ा काफी गैप हो गए, अब कुछ प्रॉब्लम्स और है, उसको देख रहे हैं। जरा सा हो जाए तो फिर मिलेंगे। जियोपैथिक आप कीजिए सर, बस जी बाकी जी। सब भूल जाइए। राइट राइट राइट, बहुत बिल्कुल सही कहा। उस दिन के बाद से हम लोगों ने वो रॉडे मंगवा के और पूरी लेंथ में पूरा अभी हमने फिक्स नहीं कराई, खाली रखी है, तो उसका रिजल्ट है। मोर देन सफिशिएंट सर। यस आप यस। एरोमा ऑयल, आप एरोमा ऑयल रखते हैं बोले तो क्या करते हैं? यू स्मेल इट एरोमा, जस्ट जी यू कीप इट। यस।
आप अच्छे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका बर्ताव अच्छा रहता है, आप बुरे लोगों के साथ रहेंगे तो आपका जो है डिमोलिशन हो जाएगा, डिमोरलाइज हो जाएगा, आपके जी जी विचार निगेटिव आएंगे। जी जी जी। नहीं, उसके बाद से बहुत फर्क पड़ा। जी जी सर देखिए सर, इंसोम्निया, हार्ट प्रॉब्लम, देन जी वेरिकोज वेन्स, जी जी। कैंसर, देन माइग्रेन, लो बैक पेन, हम्म ये जो है हेल्थ प्रॉब्लम। देन बच्चों के साथ में जो है वो पढ़ाई करते हैं मगर फेल हो जाते हैं। जो बड़े बुजुर्ग है उनका कुछ भी नहीं है, वो एक्सपर्ट ड्राइवर है मगर एक्सीडेंट बहुत होते हैं। हम्म। जो भी चीजें वो करते हैं उनमें उनका घाटा होता है, सब नथिंग बट ए जियोपैथिक सर। बिल्कुल सही है। राइट राइट राइट, बिल्कुल राइट। राइट राइट। चलो तो सर एक मेरे पांच पांच स्टूडेंट है जो पीएचडी कर चुके हैं वेरी गुड। इन जियोपैथिक। दे ओके आर ओके रिलेटेड टू पूना यूनिवर्सिटी। ओके। मैं छोटा सा बंदा हूँ बस। नहीं 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 नहीं। चलिए, थैंक यू सर वेरी ये सर थैंक यू। ये सर जरा ये जब आप इसके क्लासेस लगाइएगा वास्तु के, मच। तो ये जो इसकी रेमेडी भी जैसे कैसे क्या करते हैं रीड लगा के, देखिए, तो एक मैं बार हम। बता देता हूँ, अरोमा असेंशियल ऑयल का एक कोर्स है कि हाँ अरोमा हाँ ऑयल को वास्तु के अंदर अरोमा असेंशियल ऑयल को कैसे यूज कर सकते हैं, कहाँ कहाँ ठीक। यूज करते हैं, कैसे एनर्जी को चेक करते हैं, कहाँ हम्म नेगेटिव एनर्जी होती है उसको पकड़ते हैं। तो ये हम्म, 1500 रुपए का एक कोर्स ठीक है। है ना। तो ये कोर्स मैं करा रहा हूँ। तो आज तब अभी कल किसी ने ज्वाइन भी किया, मैं ये शुरू कर रहा था उससे पहले किसी ने जो अभी वो स्क्रीन पे भी दिखे, मुझे उनका नाम भी दिखा था, तो उन्होंने ज्वाइन किया भी, मैं उनको नहीं नहीं, ग्रुप। कब से है दे रहे हैं, ये देंगे? अभी तो आपको इसमें क्या है, 3 डेज का रहेगा, 2+1 डेज का। तो अच्छा 1500 का उसमें क्या रहेगा, उसमें 2 दिन की तो वीडियोस दे रहे हैं। और उस वीडियोस के अंदर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि कैसे एनर्जी को चेक करना है, कैसे कहाँ पे वास्तु दोष को चेक करना है, कैसे उसकी रेमेडी पकड़नी है, इसके पीछे बेस क्या है, अरोमा एसेंशियल ऑयल ही क्यों करना है ना। ये सब चीजें उसके अंदर मेंशन है। फिर जो 1500 वाला कोर्स में हम एक दिन का सेशन लेंगे, वो 15-20 दिन या महीने के बाद लेंगे, क्योंकि आप अच्छी तरह से पहले समझ लो, एनर्जीज को पकड़ना शुरू कर दो। तब 2-2.5 घंटे का सेशन होगा जिसमें हम डिस्कस करेंगे आपके क्वेश्चंस, जैसे आज कर रहे हैं कि मैंने वहां पे ये प्रॉब्लम पकड़ी, तो वहां विजुलाइज किया, विजुलाइज करके मैंने देखा तो वहां की प्रॉब्लम, वहां की एनर्जी बढ़ गई, है ना। तो हमें बेसिकली ये देखना है कि जिस भी जगह पे जो दोष है, वहां के देवता की रेमेडी करके क्या हमें ब्लेसिंग्स मिलती है, प्रॉस्पेरिटी मिलती है। तो राइट, यही यही ये यही सब है। चीज़ उसमें सीख रहे हैं। तो अभी मैंने कल ही अनाउंस किया था, तो आज किसी ने ज्वाइन किया है। अभी मैं ग्रुप, जो जो लोग ज्वाइन कर रहे हैं मैं उनको वीडियोस भी भेज रहा हूँ और साथ में उनको ग्रुप में ऐड भी कर रहा हूँ। ठीक हाँ। ठीक। तो अब जैसा उसका, होता है। हम्म, उसकी पोस्ट बनने जा रही है, कल भेजूंगा पोस्ट बनने। तो फिर उस पोस्ट हम्म, को डालूंगा, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे उनके ग्रुप बना दूंगा। ठीक ठीक। तो आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर लीजिए। हाँ हाँ, नहीं अभी अभी वास्तु के जो कोई फ्री वाला कराइएगा तो पहले मैं वो कर लूँ, वो तो मैं वेबिनार कराता ही हूँ। वेबिनार जो उसमें है, उस पे करने के बाद फिर मैं देवता की कर लूंगा कि तब तो हमको जरा इजी रहेगा। वैसे तो मैं कर रहा हूँ लाट से भी और उसके है, लेकिन जी, अभी इसका पूरा हम कर नहीं पाए हैं, मतलब थोड़ा कोई सा। बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन करेंगे जरूर। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी। थैंक यू जय जी। ओके। चलिए, मैं सबको एक बार अनम्यूट कर देता हूँ कि कोई अगर कुछ पूछना चाहे तो प्लीज पूछ सकता है। तो जो भी क्वेश्चन आंसर होंगे वो हम डिस्कस कर लेंगे फिर। आ, एक सेकेंड, इसमें एक चीज और दिखाऊंगा आपको कि जब हम वास्तु अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स कराएंगे 1500 वाला, तो कुछ इस तरीके की एक चेकलिस्ट भी देंगे जिसमें आप चेक कर सकते हैं कि कैसे हम देवताओं की एनर्जीज को चेक करें। हम जो जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको बताता हूँ, ये रहा। पहले जोन की एनर्जीज को चेक करना, फिर पूरे 45 देवताओं की एनर्जीज को चेक करना, फिर हमें एलिमेंट को चेक करना, मेन डोर का कोई दोष है तो उसको कैसे करना है, किचन का दोष है, टेम्पल, मतलब ऐसे बहुत सारे दोषेज हैं जो हम इस कोर्स के में कंप्लीट करने वाले हैं।
और ये 3300 रुपीज का कोर्स है, हम 1500 में दे रहे हैं इसको। तो ये 1500 वाला कोर्स जो है, इसमें 2+1 एक्स्ट्रा एक दिन रखेंगे जिसमें डिस्कशन का पार्ट होगा। तो मैं जो है ना अनम्यूट कर रहा हूँ आप लोग में से जो भी, क्योंकि 1 घंटे की क्लास थी क्लास। तो जी बताइए। सर अपना फोन नंबर दे दीजिए प्लीज। हाँ लिख लीजिए 999948 9999482030। आप में से जो लोग वास्तु करते हैं, आप लोगों के लिए ये वाकई में बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि आपको रेमेडीज में ऐसी बता दूंगा वास्तु की, जिसमें बहुत कम पैसे में आप किसी के घर को ठीक कर सकते हो, बहुत नॉमिनल खर्चे हेलो में। सर। जी सर मैंने ये पूछना, ये अलग से कोर्स है जो इसी कोर्स में जो हमने ले रखा है? ये रोमा सेंचुरी ऑयल का ना एक सेपरेट कोर्स है, वो बिल्कुल ही ओके सर। सेपरेट है। उसके अंदर सारी चीजें आपको एक्सप्लेन सिर्फ वास्तु के टॉपिक पे होंगी। हो गया। ओके सर, ओके, ठीक है सर। सर एक चीज और। जी आप म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए सर, म्यूट हो गए। सर जो आपके पास बड़े वाला ऑरा स्कैनर है, जो वो लगभग 20,000 का है ना? नहीं नहीं, वो कम का है, 15.5 16.5 का है। और सर मैंने ये पूछना है, जिसमें जो बैटरी वगैरह डलती है वो कितने टाइम के लिए होती है? उसमें कोई प्रॉब्लम आती है 9 या वोल्ट की, मतलब 9 वोल्ट कैसे? मैं बताया तो 9 वोल्ट की बैटरी होती है, 60 रुपए का पेयर आता है। एक एक बैटरी 30 रुपए की आती है, 2 बैटरी 60 रुपए की आती है, आराम से 2 3 4 महीने चल जाती है। तो अच्छा सर, कि बैटरी चेंज करनी पड़ती है, चार्ज हो जाती है बार हाँ बार? 2 4 महीने बाद बैटरी चेंज करनी पड़ती है। चार्ज नहीं होती इसके ये और बैटरी? ऐसे करना। चार्ज वाली बैटरी आप चार्ज वाली लगा सकते हो, लेकिन बार बार उसको ओपन करोगे तो उसका जॉइंट हिल जाता है। इसीलिए 2 3 महीने 4 महीने में एक बार बैटरी बदलते हो, 60 रुपए की बैटरी आती है। और सर जो इसके साथ वो बॉक्स होते हैं छोटे, क्या बोलते हैं उसको, जो इसमें हाँ क्रिस्टल और होते हैं, सब, स्टोन होते हैं, वो सब मिलते हैं। साथ ही होता है सर वो? हाँ वो साथ ही होता है, पूरा किट होती है वो। तो जो सर हमने जेई वाला स्कैनर लेना हो तो आपसे प्रोवाइड हो सकता है? हाँ ले सकते हैं, स्टूडेंट्स के लिए वो डिस्काउंटेड प्राइस पे होता है। तो वो आप मुझसे बात कर लीजिएगा क्लास में। ओके सर, ओके, हाँ। थैंक यू। तेजस तेजस सर राम राम। राम राम सर। आपको आपको मैं हर 10 15 दिन में एक बार याद जरूर करता हूँ। सर आपने याद किया नहीं मुझे, मेरा बहुत एक इंसिडेंस हो गया था, इसलिए पिछले 4 महीना से आपके साथ कांटेक्ट में नहीं हूँ। आपका मेरा ऑर्डर नहीं है, देखो 4 महीने। क्या हो गया? मुझे कार्डियक अरेस्ट हो गया था। ओ तो अच्छा है। 1 महीना दीपावली के आसपास में ही, अच्छा तो इसलिए मैं आपसे बात नहीं कर पाया फिर से, और न तो कोई सामान का ऑर्डर कर पाया। आप ठीक है? हाँ अभी तो ठीक, इसलिए तो ज्वाइन किया क्लास। हाँ थोड़ा केयर कीजिए, वैसे भी सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत रहती है। हाँ जी। जी जी बिल्कुल केयर कीजिए। मैं तो अवेलेबल हूँ सर, जब मर्जी याद कर लीजिए मुझे। हाँ जी ठीक, यदि कल करता हूँ कॉल। ओके सर जी। एक मुंद्रा साहब को भी राम राम कर दूं। ये सब हमारे सब पुराने साथी हैं। जी बोलिए। हाँ सर, मैं ये पूछ रही थी कि आपने हमें भी फुल कोर्स के अंदर काफी सारी चीजें जो सिखाई थी, उनके क्या आप सेपरेट कोर्स भी कराते हैं क्या? नहीं मैं प्लानिंग कर रहा हूँ अब, हर कोर्स 1500 में लाने की प्लानिंग कर रहा हूँ कि ऑरा और स्कैनर के ऊपर एक कोर्स, जियोपैथिक पे एक कोर्स, और क्या बोलते हैं 7 चक्रास पे सिंगल कोर्स। तो ये मैं प्लानिंग कर रहा हूँ लाने की। नहीं, आपने तो हमें बहुत सारी चीजें सिखाई इसी एक कोर्स में, जैसे आपने वास्तु भी सिखाई, ये तो चक्रा ऑल इन वन हीलिंग भी कोर्स सिखाई। है ना, ऑल इन वन कोर्स था, उसमें सब कुछ आ जाता हाँ है। ऑल इन वन था ना। तो इसमें आपने जो चीजें हमें एलरॉड के थ्रू या स्कैनर के थ्रू जो चीज हम कर सकते हैं वो चीजें आपने हमें सब सिखाई। लेकिन इसकी डिटेल में जैसे वास्तु है या जैसे न्यूमरोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो इजी कोर्स है और वो हो गया मेरा। तो वास्तु में जो चीजें आप बताते हो वो चीजें थोड़ी अलग तरीके की हैं, तो क्या आप ये वाला कोर्स भी करा रहे हो क्या? अब मैं बता तो रहा हूँ, ये रोमा सेंशियल ऑयल का कोर्स है पूरा, 2+1 डेज का। तो सर इसके अंदर एस्ट्रोलॉजी भी कराएंगे क्या आप वहां से जब जब कोर्स में? वास्तु में एस्ट्रोलॉजी कहाँ से आ जाएगी? नहीं एस्ट्रोलॉजी नहीं कराऊंगा, वो मेरे ऊपर से चली आती है। हाँ मतलब आपने, क्योंकि इसमें एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी,
आपका रेकी, वास्तु, चक्र हीलिंग, जियोपैथिक, कलर थेरेपी, कंपेटेबिलिटी, सारी चीजें बताई थी हमें। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये वाले जो कोर्स ऑल इन वन कोर्स है, इन कोर्स के अंदर क्या आप हमें एस्ट्रोलॉजी और वास्तु के अलग से भी मतलब कोई कोर्स कराने वाले हैं क्या? मैं बता तो रहा हूँ, वास्तु का बेसिक कोर्स है मेरे पास में। वास्तु का बेसिक कोर्स जिसमें आपको बेस पता लग जाएगा। और ओरा एनर्जी वास्तु, ये जो रोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स कर लिया तो आप ऐसे ही कर लोगे, आपको कोर्स दोबारा से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि आपने काफी सारी चीजें तो वास्तु की ये चीजें हमको ऑरा स्कैनर की वजह से बताई दी, ग्रेडिंग बता दी आपने, सारे हमें डिग्रीज बता दी आपने, हमारे सारे देवताओं के नाम बता दिए, कौन कौन से कहाँ क्या है, ब्रह्म स्थान में क्या है, फिर वो चार, फिर उसके ऊपर वो आपने सब कल भी बताया, एक्सप्लेन किया जो। तो उससे उसके अलावा भी वास्तु में इन चीजों के अलावा भी और भी आप कुछ है पूछ क्या? लें। हाँ बिल्कुल, आप मेरे से फोन करके पूछ लेना। मैं एक ही बात को बार बार बताता हूँ, आप वही वाली दोबारा रिपीट करते हो चीज। अभी बताया तो मैंने आपको। अच्छा ठीक है हाँ सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और सर, सर एल रॉड के अंदर मुझे एक चीज पूछनी थी। कई बार क्या होता है कि एक रॉड तो यूं रह जाती है और एक ये रॉड बात ऐसे तो पूछी यूं थी, ही रहती आपने ये बात पूछी थी मुझसे। है। पूछी थी आपने, पूछी क्या जवाब दिया था? मुझे तो 2 बार याद नहीं है। जवाब दिया था। अब उसके बाद में एक वीडियो देखना, उसमें याद आ जाएगा। अच्छा ठीक है सर, ओके आपने थैंक यू। इतना इजी ले रखा है कि जब दिल चाहे थप थप पूछ लो फट से। ठीक है सर। अब पूछने में आसानी होती है ना सर। अब वो पहले डर लगता था कि भाई पता नहीं सर क्या सोचेंगे, नहीं, पर मैं अब क्या हुआ कि हाँ, अब क्या हुआ, अब फ्री हो गए, कोर्स में सब चीजें समझ में आ गई, तो सोचते हैं छोटी मोटी चीजें, अब कहाँ इतनी सारी वीडियो 1 घंटे भर की देखेंगे, सबसे ही पूछ लो फटाफट, इसलिए पूछ लेते हैं। जी तो ओके सर, मैडम, थैंक there is no shortcut as such. हाँ No, no. बिल्कुल ठीक कह रहे हैं प्रदीप सर। किसी क्या है, एक एक चीज के लिए आपको कम से कम एक एक साल आपको स्टडी करना मांगता है। अगर आप माय हाँ बिल्कुल माय ठीक है। एक्सपीरियंस। अगर आप ओरा स्कैनर को पूरा एनालाइज करना की प्रैक्टिस कर लो, आप स्पेशलिस्ट हो जाओगे। आप जियोपैथिक पे काम कर लो, आप उसके स्पेशलिस्ट हो जाओगे। हाँ तो वही करेंगे ना सर, जो कोई नहीं कर रहा वो करेंगे ना, ये बाकी चीजें तो सब कर ही रहे हैं, ये 2 चीजें कोई ज्यादा नहीं कर रहा, तो यही कर लेंगे। मैडम, unless and until you want to be a specialist, you must know the basic. यस सर। जब तक आपको बेसिक नहीं मिलेगा तब तक आप स्पेशलिस्ट नहीं हो सकते। प्रदीप चाहे सर, आप जियोपैथी कर लो या चाहे आप ऑरा स्कैनर कर लो, उसके ऊपर मास्टरी करने के लिए आपको बेसिक आना ही मांगता बिल्कुल है। अपना फोन नंबर दीजिए सर। कौन? मैं चंडी स्टूडेंट सर, हूँ। ये अरे आप फोन नंबर तो दीजिए, वो आप स्पेशलिस्ट है सर ना से सर, नंबर दीजिए। इजाजत नहीं 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 ऐसा नहीं सर से इजाजत लीजिए। वो यदि बोलते हैं तो मैं दे दूंगा। ले ग्रुप में लीजिएगा, नहीं है मुझसे सर? मुझसे ले लीजिएगा। ग्रुप में? अच्छा ओके सर। प्रदीप सर, ये द बर्निंग ट्रेन है, ये रुकने वाली नहीं है, इनसे संभल के रहना। ये आपकी बात कम सुनेंगी, बोलेंगी ज्यादा, आपको तैयार रहना। चलिए, बाकी किसी के पास कोई क्वेश्चन प्लीज, कोई पूछना चाहे तो। नहीं है तो आज का वेबिनार हम यही खत्म करें उस। सर मैं आपकी आपकी जो बर्निंग ट्रेन है ना, ये बर्निंग ट्रेन अभी 8-10 दिन के लिए शांत रहेगी, और मैं आपको 4 तारीख के बाद फिर वापस से परेशान करने वाली, क्योंकि मैं वापस से रिपीटेशन करने वाली हूँ सब चीज का। तो मेरे को जो क्वेश्चन आएंगे ना, उससे फिर आपको परेशान करूंगी। अभी तो आप पॉलिटिक्स में लगे होंगे ना। मैं कर लो कर लो। अभी तो पॉलिटिशियन क्या करते हैं, हम करेंगे, देखेंगे, होगा हर 5 साल में, तो उसको भी करेंगे। सर बाकी का कोई क्वेश्चन प्लीज। जी सर। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप में से जो भी अरोमा एसेंशियल ऑयल का कोर्स करना चाहता है, या ऐसे वास्तु की, मतलब वास्तु क्या, ऑल एनर्जीज की रेमेडीज के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। बोलिए बोलिए अखिलेश जी, कुछ कह रहे हैं आप। सर मैं एक बात जानना चाहता हूँ सर, जैसे रास्ते में जाते हैं और गाड़ी समेत पूरा गाड़ी को फेंक दिया जाता है, तो क्या वहां पे जियो पैसे इस तरह हो सकता है? गाड़ी को फेंक दिया जाता है। अचानक घटनाएं घटती हैं उस स्थान पे। हाँ, वो जियोपैथिक का भी रीजन बन सकता है, हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड लगा होता है ना, एक्सीडेंट प्रोन एरिया, दुर्घटना संभावित क्षेत्र। बोर्ड नहीं है सर, तो सर अचानक घटनाएं घटती हैं और गाड़ी समेत फेंक दिया जाता है वहां पे, मतलब फेंक दिया, चलते। फेंक दिया नहीं जाता, वहाँ एक्सीडेंट्स होते होंगे, ये बोलो। हाँ वही, मतलब गाड़ी हाँ, अब आप
आप अपनी 40 की स्पीड में चला रहे हैं, हाँ 40 की स्पीड में चलाते चलाते आपको अचानक ऐसा होगा कि आप वहां पे गाड़ी समेत नीचे हैं और सीधे अस्पताल। ऐसा चलो, वहां पे ऐसी कई घटनाएं घटती हैं वहां पे। बाकी वहां पे ऐसा पॉसिबिलिटी है कि वहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस हो। अगर ऐसी कोई भी जगह अगर आपको मिलती है तो आप उसके जी, एक फोटो जरूर भेजिए। मैं उन चीजों पे एक्सपेरिमेंट भी करता हूँ कि हाँ भाई, अच्छा। है ना, तो आप जरूर भी कभी फोटो खींच के भेजिएगा वहां से। हाँ सर, क्योंकि वहां पे सर अचानक घटनाएं रोज होती हैं सर। आप यहाँ भेजिएगा, एक बार देखते हैं। ये भी हमारा एक्सपेरिमेंट है। मैं एक पार्क में चला गया था यहाँ, दिल्ली के अंदर ही है, जी सराय काले खां के साथ में बहुत बड़ा पार्क है। जी जी। जो रोड पे है ना, वहाँ जितने भी पेड़ हैं वो एबनॉर्मल हम्म, के अंदर डेवलपमेंट हो रही है उनकी। तो वहां जब चेक किया तो वहाँ जियोपैथिक स्ट्रेस था। अच्छा। हाँ, क्योंकि सर ऐसी घटनाएं रोज होती हैं, पता चल रहा है कि रोज 4-5 पर्सन डेड हो जाते हैं। अरे बाप रे, जी कोई बात नहीं, आप आप भेजिए। आप आप वो उधर का एड्रेस दे देंगे तो मैं चला आऊंगा। आप आ जाएंगे सर, प्रदीप सर? हाँ कौन सी जगह की सर बात कर रहे हैं? यूपी में है सर। कौन सी जगह? वही सर मैं आपको पूरा कल डिटेल दे दूंगा सर वहाँ जगह, की। शहर कौन सा है शहर? सर वो यूपी में सर झांसी और महोबा के बीच में पड़ता है सर। आप कभी अगर वहीं आसपास रहते हो तो कभी भी जाना हो तो एक फोटो खींच के वहां की भेजिएगा, तो एक बार उसको चेक करेंगे। ठीक है, अच्छा, मतलब मैं सर वीडियो बनाना है कि सर फोटो फोटो है? फोटो फोटो भेज दीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। चलिए थैंक दोस्तों, यू। सभी को राम राम। आप फिर दोबारा से किसी नए वेबिनार में मिलते हैं। चलिए, जय श्री राम। थैंक यू सर। जय श्री राम, सभी को जय श्री राम जी, पुराने साथियों को भी जय श्री राम। हाँ। किरण जी जय श्री राम। सर कल भी तो है। हाँ जी बोलिए मीना जी। हाँ जी सर, कल भी तो बोल रहे थे आप कि कल भी है। कल नहीं है, कल कल नहीं है, हाँ नहीं, कल मेरे लिख रहा है 25 तारीख का। तो कल 25 का लिख रहे हैं ना। कल एक मेरे पार्टनर हैं, उनका बर्थडे है, जो थे पार्टनर अच्छा रियल एस्टेट में। ठीक है तो सर, एंजॉय करिए। स्टेशन है तो कल वहाँ लेंगे, परसों देख लेंगे, एक रखेंगे। ठीक है, अच्छा सर, एक चीज और पूछनी थी। मैं ना थोड़ा लेट जुड़ी थी सर अभी आज के इसमें, तो तो इसमें अब वीडियो पहले जरूर के देना। जो क्वेश्चन, तो जो वीडियो पहले के क्वेश्चन, हाँ हाँ बस मुझे आपका वही आंसर पूछ पता। रही थी। जी जी, थैंक यू सर। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम राम।